बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। F6 ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका राउंड 1 और 2 मुकम्मल हो चुका है और अब हम इन राउंड्स में करवाए गए काम का इयादा करेंगे। आज हमारे पास दोहराए के लिए जो मौजू है वो मज़मून नवीसी है। इसके लिए जो हम ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक सिलेबस ब्रेकअप, सबक मौजू पाकिस्तान के अस्करी एजाज़ात। ये अस्करी एजाज़ात हैं पाकिस्तान के। दस्तयाब ज़राए कापी, लैपटॉप, मोबाइल। सबक का तारुफ या सबक का खुलासा। मुल्क की खातिर जान देने वाले शहीदों को पाकिस्तान के अस्करी एजाज़ात दिए जाते हैं। आज की अच्छी बात, जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा कर नहीं सकता। ये मेरे रब का वादा है। हमारे रब का हमसे ये वादा है कि अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो कोई हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता। मज़मून नवीसी के लिए हमारे पास जो उन्वान है वो पाकिस्तान के अस्करी एजाज़ात हैं। पाकिस्तान के अस्करी एजाज़ात कुछ यूँ हैं: निशान हैदर, हिलाल जुर्रत, सितारा जुर्रत, तमग़ा जुर्रत, सितारा बसालत, तमग़ा बसालत, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री। आपने अपने मज़मून लिखते हुए इन तमाम अस्करी एजाज़ात का ज़रूर ज़िक्र करना है। तदरीसी मकासद। तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि मज़मून तहरीर करने से पहले अपने वालिदैन और बहन भाइयों से दिए गए उन्वान पर तबादला ख्याल कर सकें, अहम नुकात को मद्देनज़र रख कर अपने अल्फाज में मज़मून तहरीर कर सकें। मज़मून नवीसी। जैसा कि आप जानते हैं कि मज़मून 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। सबसे पहले तारुफ होता है, यानी कि उन्वान का तारुफ या वजाहत, जिसे तमहीद या आगाज़ कहते हैं। दूसरा पैराग्राफ नफसी मज़मून पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आप लिखते हैं कि अगर दिए गए उन्वान के फ़वाइद और नुकसानात हैं तो सबसे पहले आप उनके फ़वाइद का जिक्र करेंगे, फिर नुकसानात का। और तीसरे पैराग्राफ में इख्तिताम लिखते हैं। पाकिस्तान के अस्करी एजाज़ात। ये इन शहदा को अब तक मिल चुके हैं और क्यों मिले हैं, आइए हम जानते हैं। पाक फ़ौज के मुख्तलिफ अस्करी एजाज़ात हैं। ये आला अस्करी एजाज़ात हमारे शहीदों और गाजियों को उनकी बहादुरी के इनाम में दिए जाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर है, जो मुसल्लह फ़ौज के इन जाबाज को दिया जाता है जो ज़मीन, पानी या हवा में दुश्मन के ख़िलाफ़ इंतहाई पुरख़तर हालात में अपनी जान की बाजी लगाकर बहादुरी और शुजाअत के बेमिसाल कारनामे अंजाम देते हैं। ये काबिल फ़ख्र एजाज़ पाने वाले शहदा की तादाद कुल 10 है। आइए शहदा दिफा पाकिस्तान के बारे में जानें कि उनके नाम क्या हैं और उनको कौन सा एजाज़ मिला है। इन सब को जो एजाज़ मिला है वो निशान हैदर है। और निशान हैदर हासिल करने वाले कौन कौन से शहदा हैं? नंबर 1, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, हवलदार लालक जान शहीद। ये वो शहदा हैं जिन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया।
मियार कामयाबी जाने कि हमारा इस मजमून का आज का मियार कामयाबी क्या है। ए राह हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ये हमारे वो शोहदा हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। आज का मजमून लिखने के हमारे जो मियार कामयाबी हैं वो कुछ इस तरह हैं। दिए गए मौजू पर तबादला ख्याल करें, आगाज़, वस्त और इख्तिताम मौसर अंदाज में करें। मजमून आपका कम से कम 125 ta 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए और जिन जिन बातों का आपको मजमून में ज़िक्र किया गया है, फ़ौजी एजाज़ात जो हैं, अस्करी एजाज़ात और वो शोहदा जिनके नाम आपको बताए गए हैं, इन तमाम के नाम और अस्करी एजाज़ात का ज़िक्र आपके मजमून में ज़रूर होना चाहिए। हाँ जी, ज़रा सोचें और बताएं कि हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। वतन से मोहब्बत का जज्बा हर पाकिस्तानी के दिल में होता है। ज़रूरत पड़ने पर हम अपने वतन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, सोचिए और बताइए। हमारी पाक फ़ौज के बहादुर फर्जंद दिफाए वतन के लिए सरहदों की हिफाजत किस तरह करते हैं। आइए अब हम करवाए गए काम का इयादा करें। आज हमने जो काम किया है उसमें सबसे पहले हमने मजमून नवीसी के असूल और ज़वाबित के बारे में जाना है। उसके बाद मजमून नवीसी से मुतालिक हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा हुआ है कि वो कौन से अहम बातें हैं जिनको हम मद्देनज़र रख कर अपना मजमून लिख सकते हैं। आपका घर पर करने का काम है कि दिए गए मौजू पर ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से अपने अल्फाज में मजमून उर्दू ग्रामर की कॉपी में तहरीर करना है। मजमून का आगाज़, वस्त और इख्तिताम मौसर अंदाज में करें। लिखाई खुश खत करें। उम्मीद है कि आपको करवाया गया काम समझ में आ गया होगा और आप उसकी मदद से अपना मजमून बेहतरीन तरीके से लिख लेंगे। अब इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।